नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भी महिला अगर पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहती है तो कितना पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, व्रत करते समय कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, व्रत कब से उठाना चाहिए और उद्यापन कैसे करना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में हर छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखे, कोई भी सवाल होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पूर्णिमा का व्रत आप करना चाहती हैं, बहुत सारे लोग जो है व्रत जो है निर्जला रखते हैं, कुछ लोग फलाहार पर रखते हैं, कुछ लोग जो चंद्रदेव की पूजा करने के बाद एक टाइम अनाज खा लेते हैं। टोटल आपके ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके से आप व्रत करना चाहती हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो फलाहार पे भी रह सकती हैं। अगर आप चाहें तो फलाहार में आप रहें, लेकिन शाम को अर्घ देने के बाद एक टाइम भोजन भी खा सकती हैं। तो टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, जैसे आपको सुविधा होता है वैसे ही करें। पूर्णिमा का व्रत जो होता है, एक तो चैत्र में, वैशाख में, माघ में या फिर कार्तिक पूर्णिमा के समय भी उठाया जाता है। वैसे माघी पूर्णिमा के समय भी आप ये व्रत उठा सकती हैं। ठीक है। व्रत जो है इसमें 32 जो है पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और 33वें में जो है उद्यापन किया जाता है। ठीक है। 32 व्रत जो है पूर्ण रूप से किया जाता है। 32वें व्रत में आपको उद्यापन नहीं करना है, 32 व्रत कंप्लीट कर लेना है और 33वें व्रत में उद्यापन करना है। उद्यापन वाले दिन भी आपको खाना पीना नहीं है, पूजा पाठ अच्छे से कर ले। जो ही सत्यनारायण भगवान का कथा हुआ, चंद्रदेव की पूजा वगैरह सब उस दिन उद्यापन कर लीजिएगा और अगले दिन से खाना पीना खाया जाता है। और व्रत करने से कहा जाता है, पूर्णिमा नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हर कार्य जो है आपका पूर्ण होगा। तो इसीलिए पूर्णमासी का व्रत जो है किया जाता है। घर में सुख शांति बरकत के लिए किसी भी तरह का कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं, चाहे नौकरी को लेकर हो, सरकारी नौकरी को लेकर हो या फिर घर गृहस्थी को लेकर हो, पति को लेकर, पुत्र को लेकर, क्योंकि गृहस्थ में बहुत सारा चीज़ हम लोग चाहते हैं कि सही हो जाए और नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पूजा, नाम, जप ये सब करते ही रहते हैं। तो आप पूर्णिमा का व्रत ज़रूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पूर्णिमा का व्रत आपको करना चाहिए और मन है, तो माघी पूर्णिमा जो कि 12 फरवरी दिन बुधवार के दिन है, तो इस समय से भी आप उठा सकती हैं। ठीक है। और पूर्णिमा के दिन जो है सुबह सवेरे ऐसे भी आप, जैसे कि माघ कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी जब आप कीजिएगा तो स्नान जब आप करती हैं तो थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान कर लीजिएगा। सुबह सवेरे जो है विष्णु भगवान का पूजन करें, पीला वस्त्र धारण करें। जैसे घर में प्रतिदिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं वो तो करना ही, साथ ही विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन सत्यनारायण भगवान का कथा आप चाहें तो पंडित को बुलाकर भी पंडित के मुख से करवा सकती हैं। थोड़ा बहुत सामग्री इसमें लगता है। और अगर आप चाहें तो खुद भी जो है सत्यनारायण भगवान की कथा आप कह सकती हैं। बहुत सारे लोग जो है अनाज खाकर रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है फलाहार खाकर रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है एक समय जो है चंद्रदेव की पूजा करने के बाद अनाज खाते हैं। तो अपने हिसाब से आप लोग तय कर ले। और जब आप व्रत कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, व्रत का संकल्प आप जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है आजीवन व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है जैसे कि 32 व्रत कर रही हैं तो और 33वें उद्यापन। तो आप लोग संख्या में अगर करती हैं तो अपना नाम, स्थान, गोत्र रखकर अपने व्रत का इस संकल्प जरूर लीजिएगा कि हाँ पूर्णिमा का व्रत मैं करने जा रही हूँ। हाथों में पुष्प लेकर विष्णु भगवान के समक्ष आपको संकल्प लेना है। उसके बाद उस पानी को छोड़ देना है और व्रत उसी दिन से आपको प्रारंभ कर देना है। इस तरीके से पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से। देखिए, कोई भी पूजा पाठ को जितना हम लोग कठिन बनाना चाहते हैं, जटिल बनाना चाहते हैं, वो आप ही के हाथ में है। और सरल और सिंपल तरीके से पूजा पाठ करना चाहती हैं वो भी आप ही के हाथ में। ऐसा कोई भगवान नहीं कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ चढ़ाओ या फिर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों से करना चाहिए। यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना है उतने में ही आपको करना है, लेकिन अच्छे से आपको करना है, एकदम बिल्कुल सरल विधि तरीके से। समझ गई। तो पूजा पाठ का जो भी सामग्री अच्छे से आप खरीद कर रख ले और इसी सामग्री से आपका पूरा 3200 पूजा पाठ अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। हर चीज़ के बारे में बता दी। साथ ही इस दिन जो है बाल नहीं धोया जाता है, खीर बनाया जाता है और खीर का भोग विष्णु भगवान को जरूर लगाएं। शाम के समय चंद्रदेव की पूजा की जाती है। अर्घ देने के बाद आप फलाहार कर सकती हैं। अगले दिन जो है बिना यानी सूर्योदय के बाद जो है आप भोजन कर सकती हैं। भोजन करने में कोई भी फलाहार पारण करने में किसी भी तरह का आपको समय की ज़रूरत नहीं है, यानी सूर्योदय के बाद कभी भी आप पारण कर सकती हैं। ठीक है। इसी तरीके से पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। साथ ही इस दिन तुलसी पत्र भूलकर भी ना तोड़े, ध्यान रखें। और अगर घर में खुद चल जाए तो आप लहसुन प्याज घर वालों को भी ना दें। अगर संभव है तो कुछ ऐसा नियम आप कर सकती हैं। कुछ बातों को ध्यान रखें, जैसे कि मैं बताई कि तुलसी पत्र नहीं धोना है, बाल नहीं धोना है, पीला सिंदूर जो है व्रत वाले दिन आप लगा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। खीर इस दिन आपको ज़रूर बनाना चाहिए। खीर बना के विष्णु भगवान को भोग लगाएं। बहुत सारे लोग जो है खीर जो है प्रसाद के रूप में रख देते हैं और अगले दिन जब पारण करते हैं तो वही भोग से ही वो व्रत को तोड़ते हैं।
पारण वाले दिन। तो अपना हिसाब है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है खीर विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं और घर में सभी को बांट देते हैं, और शाम के समय अगर अनाज खाते हैं तो वही भोग थोड़ा बहुत वो खा लेते हैं, उसके बाद कोई भी अनाज आप खाते हैं। तो अपना अपना सबका नियम है, इसी तरीके से व्रत किया जाता है। व्रत का उद्यापन भी किया जाता है, नियम पूर्वक उद्यापन किया जाता है, हवन वगैरह किया जाता है 33वें व्रत में। यानी पूर्णिमा का व्रत 32 पूर्ण हो जाता है, 33वें व्रत में जो है उद्यापन किया जाता है। अगर आप चाहें तो ब्राह्मण को बुलाकर भी उद्यापन कर सकते हैं, नहीं तो घर में भी छोटा मोटा हवन कर ले, इससे व्रत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। ठीक है, तो पूर्णिमा व्रत से संबंधित किसी भी तरह का डाउट है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।